Hello guys, today we will discuss about first law of thermodynamics or the law of conservation of energy। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। या इस प्रकार कह सकते हैं, किसी तंत्र और उसके पारिपार्श्विक की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यद्यपि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कांस्टेंट, although it can be transformed from one form to another form। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक विलगित तंत्र की सभी प्रकार की ऊर्जा निश्चित एवं सहती अपरिवर्तित रहती हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नंबर 1, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है। नंबर 2, किसी प्रक्रम में यदि ऊर्जा के एक रूप की निश्चित मात्रा लुप्त होती है तो उसके तुल्य दूसरे प्रकार की ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। नंबर 3, एक ऐसी शाश्वत गति मशीन बनाना संभव नहीं है जिस पर बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य प्राप्त किया जा सके, अर्थात किसी भी मशीन से कार्य प्राप्त करने के लिए अपने को उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण। माना कि एक गैसीय तंत्र की अवस्था ए में ऊर्जा E है। यह तंत्र ऊष्मा की कुछ मात्रा Q अवशोषित कर अवस्था B में चला जाता है, जहां उसकी ऊर्जा EB हो जाती है। इस प्रकार तंत्र की ऊर्जा में हुई वृद्धि को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा E = EB - EA। माना इस अवस्था परिवर्तन में तंत्र द्वारा किया गया कार्य W हो, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा = ऊर्जा में वृद्धि प्लस तंत्र द्वारा किया गया कार्य, अर्थात Q = डेल E + W, या डेल E = Q + W। इक्वेशन नंबर 2 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। W = होता है -PdV। अगर W का किए गए कार्य का रखें तो डेल्टा E = आएगा Q माइनस, अगर आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हो तो इंटीग्रेशन V1 to V2 PdV। इक्वेशन नंबर 3, जब तंत्र में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो इक्वेशन 2 को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, dE = dQ + dW। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी चेंज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन। विलगित तंत्र अपने पारिपार्श्विक से ऊर्जा विनिमय नहीं करता है, अतः रूपांतरण
रुद्धोष्म परिस्थितियों में होगा, अर्थात अवशोषित ऊष्मा Q का मान 0 होगा, यानी तंत्र पारिपार्श्विक से किसी प्रकार की ऊष्मा अवशोषित नहीं करेगा। तो Q इक्वल टू 0 हो तो डेल्टा E इक्वल टू होगा प्लस W, या डेल्टा E माइनस W इक्वल टू होगा 0। इस प्रकार इक्वेशन 5 से अपन कह सकते हैं कि तंत्र द्वारा कार्य करने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन। यदि कोई प्रक्रम परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो इस प्रकार के प्रक्रम को अपन कहते हैं चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। और इस प्रकार के प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन 0 होता है, अर्थात डेल्टा E इक्वल टू 0। अगर ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के गणितीय रूप में लिखें तो 0 इक्वल टू Q प्लस W, या Q इक्वल टू माइनस W, अर्थात चक्रीय प्रक्रम में जितनी ऊष्मा तंत्र द्वारा अवशोषित की जाती है, तंत्र उतनी ही ऊर्जा के तुल्य कार्य करता है। एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा। किसी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन स्थिर आयतन पर किया जाता है, अर्थात dV इक्वल टू 0 हो तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। समीकरण से डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W से E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल्टा E इक्वल टू होगा QV, क्योंकि किए गए कार्य W का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर QV स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा है। चूँकि W इक्वल टू माइनस PdV होता है, तो अगर W का मान ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की इक्वेशन में रख दें तो अपने पास आएगा डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V। यहाँ QP स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है। यदि तंत्र का आयतन प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं में क्रमशः V1 तथा V2 हो तो E2 माइनस E1 इक्वल टू होगा QP माइनस P इंटू V2 माइनस V1, अर्थात QP इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P इंटू V2 माइनस V1, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं QP इक्वल टू E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1। इस प्रकार ये जो QP है, दो पदों का अंतर है। ये पद क्रमशः अंतिम व प्रारंभिक अवस्थाओं में एक नई ऊष्मागतिक राशि, जिसे अपन पूर्ण ऊर्जा या एंथैल्पी कहते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं तथा इसका प्रतीक H माना गया है, अर्थात H इक्वल टू E प्लस PV। किसी तंत्र की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है, जो कि आंतरिक ऊर्जा E तथा दाब आयतन ऊर्जा PV के योग के बराबर होती है, अर्थात QP इक्वल टू H2 माइनस H1 इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1, या अपन कह सकते हैं QP इक्वल टू डेल्टा H। इक्वेशन नंबर 5 से QP का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर अपने पास आ जाएगा डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V, और रीअरेंज करने पर
डेल्टा एच इक्वल टू आएगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इस प्रकार किसी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन उसकी आंतरिक ऊर्जा डेल्टा ई में वृद्धि तथा तंत्र द्वारा किए गए कार्य पी डेल्टा वी के योग के बराबर होता है।